दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे रेप के आरोपों को लेकर दिया गया है। हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि पुलिस 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे। इसी बीच शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। इसमें शाहनवाज के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की गई थी। महिला का आरोप था कि उन्होंने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 156 के तहत दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की थी। हरियाणा में बीजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ सकती है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की यही राय है कि भाजपा को सिंबल पर ही पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए। आम सहमति बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी प्रमुख नेताओं से कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी राय लेने और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई का आदमपुर दौरा आज 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 3 दिन यानी कि 20 अगस्त तक जारी रहेगा। अगले 3 दिन तक कुलदीप हल्के के विभिन्न गाँवों में जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने 3 अगस्त को आदमपुर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में कुलदीप को घेरने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज किए हुए हैं। दोनों बाप बेटा पिछले 10 दिनों में 2 बार हिसार में दस्तक दे चुके हैं, जबकि कुलदीप बिश्नोई द्वारा इस्तीफा देने के बाद पिछले 10 दिनों में एक बार भी आदमपुर का दौरा नहीं किया गया है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सालों से पढ़ा रहे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों को भी अब ऑनलाइन तबादला पॉलिसी का लाभ मिलेगा। अभी तक ऑनलाइन तबादला नीति इन पर लागू नहीं थी। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 तैयार की है। हर 5 साल बाद ही एसोसिएट प्रोफेसर इसके दायरे में आएंगे। यह ट्रांसफ़र पॉलिसी इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और तबादला नीति के तहत सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत उन सभी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों पर भी लागू होगी जिनके विषय में 80 या 80 से अधिक स्वीकृत पद हैं। उन्होंने बताया कि योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद भर सकेंगे, लेकिन विकल्प देते हुए समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और वर्कलोड के अनुसार उपलब्ध हैं। पंजाब में सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत पठान माजरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी एक अश्लील वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जो उन्होंने बाथरूम में बैठकर बनाई है। कल ही उनके खिलाफ पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरा विवाह करने की शिकायत दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए पठान माजरा ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनका भरोसा तोड़ा है, वह मानहानि का केस करेंगे। अश्लील वीडियो में सामने आया कि एमएलए हरमीत पठान माजरा वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हैं। इस मामले में पठान माजरा ने भी सफाई देते हुए कहा कि वह पत्नी से प्राइवेट बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, पत्नी नहीं मान रही थी और घर बुला रही थी, इसलिए उन्होंने इन्फेक्शन दिखाया था। यह पति पत्नी के बीच की बात है। इसे अश्लील और गलत तरीके से पेश कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में लिखा है कि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस मैसेज में ये भी लिखा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 13 सितंबर को होंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग के सेक्रेटरी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर औपचारिक तारीख की खबर पूरी तरह झूठी है और बिना पुख्ता जानकारी के खबर नहीं चलानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ता मसला।